Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो यूनिट शुरू किया हुआ है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और इस यूनिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स करवाया था। होपफुली आप सभी ने वो सभी वीडियो देखी भी होंगी और आप सबको ये लेसन अब तक का कम्प्लीटली क्लियर हो भी चुका होगा। आज की जो ये वीडियो है वो बेसिकली टू अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो दो और सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और दूसरा है हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। आज हम इस दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट GDR दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ADR दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। इनफैक्ट इन द ईयर 1991 एंड 1992 1991 और 1992 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे इंडिया के अंदर दैट वाज LPG। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे जो इंडिया की कंपनी है वो इस पोजीशन में आ गई कि वो अपने शेयर को फॉरेन कंट्री के अंदर सेल करके फंड्स को रेज कर सकती हैं। इसी तरह फॉरेन कंट्री की कंपनीज भी हमारे इंडिया के अंदर अपने शेयर को सेल करके फंड्स को रेज कर सकती हैं। ये सब कुछ पॉसिबल तभी हुआ जब हमारे इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। नाउ अब इंडिया की कंपनी की बात करेंगे। पहले इंडिया की कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि वो इंडिया की कंपनी अपने शेयर को सिर्फ इंडिया के लोगों तक ही सीमित नहीं रही कि वो इंडिया के लोगों को ही अपने शेयर को सेल कर पाएगी, बल्कि इंस्टेड ऑफ इट वो अपने शेयर को फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को भी सेल कर सकती है। तो जो शेयर और डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं अब्रॉड के अंदर, हम उनको बोलते हैं यूरो इशू। प्लीज़ कीप इन माइंड, ध्यान से सुनना जरा इस चीज़ को, आपको बड़ा अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक ये। जो शेयर और डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, हमारी इंडियन कंपनी जो फॉरेन कंट्री के अंदर इशू करती है उसको बोलते हैं यूरो इशू, EURO, यूरो इशू। और यूरो इशू के अंदर जिन शेयर्स को सेल किया जाता है उसे हम बोलते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंडियन कंपनी जो शेयर और डिबेंचर्स को सेल करती है फॉरेन कंट्री के अंदर, अब्रॉड के अंदर, उसको बोला जाता है यूरो इशू। और यूरो इशू की लैंग्वेज के अंदर जो शेयर्स सेल किए जा रहे हैं उनको बोला जाता है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, जो GDRs हैं, उनको लिस्टेड करवाया जा सकता है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। किसी भी GDRs को किसी भी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहीं पर भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, लिस्टेड करवाया जा सकता है। और जहाँ पर इनको लिस्टेड करवा दिया जाएगा वहाँ पर ये कंपनी इन GDRs को अपने GDRs को सेल परचेज कर पाएंगी, राइट। इन यूरो इशू के अंदर GDRs जो है इन यूरो इशू के अंदर जो GDRs अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पे उनको ADR बोला जाएगा। और बाकी अदर कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड होंगे, लिस्टेड होंगे, उनको वहाँ पर GDR बोला जाएगा। तो ADR केवल अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स, केवल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, और GDR ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ऑल ओवर कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि GDR या ADR कुछ अलग चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे ही शेयर को जो है वहाँ पर एक GDR के एक ग्लोबली सेल करने के लिए, अमेरिका के अंदर सेल करने के लिए शेयर्स को एक अलग नाम दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ GDRs। In fact, the GDRs are issued against issue of equity share in the global market. These are indirect equity offering. The equity shares issued against GDR are held by an international bank called depository. Company issue dividend notices, reports, etc. regarding these shares to a bank only. These shares are called depository shares. The holder of these shares do not get voting right. In fact, जो मैं आपको बड़ा मैंने आपको अभी सिंपल सी बात बताई है कि थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो GDR है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक कंपनी US डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर सेल करती है, ताकि वो फॉरेन की कैपिटल को विदेशों में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा रिसीव कर सके और फॉरेन करेंसी के अंदर रिसीव कर सके।
मैं थोड़ा सा जीडीआर को जीडीआर के अंदर शेयर सेल कैसे किए जाते हैं वो थोड़ा सा आपको बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। वो तो बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक इशूइंग कंपनी है, कोई भी हमारी इंडियन कंपनी है जो अपने शेयर्स को फॉरेन कंट्री के अंदर सेल करना चाहती है, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो अपने शेयर को किसी भी हमारे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, जो हमारी इंडिया का कोई बैंक होगा, उसको अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बना लेगी और उसको रिक्वेस्ट करेगी कि हमने अपने शेयर जो है वो फॉरेन कंट्री के अंदर सेल करने हैं। तो इंडिया की कंपनी किसको कॉन्टैक्ट करेगी, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डीसीबी जिसको बोलते हैं, उसको कॉन्टैक्ट करेगी। अभी जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है ये क्या करेगा, किसी भी बैंक को जिसकी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री के अंदर है, फॉरेन कंट्री में है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, उसको रिक्वेस्ट करेंगे और वो उसके कॉन्टैक्ट करेंगे। और जो फॉरेन के अंदर जो बैंक है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, वो बैंक वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स लोग हैं उनको कंपनी के शेयर सेल करने में हेल्प कर देगा, उनको कंपनी के शेयर परचेज करने में हेल्प कर देगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 4 स्टेप हो गए। इशूइंग कंपनी क्या करेगी, अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी, 1 स्टेप। इसके बाद इंडियन जो बैंक है वो फॉरेन कंट्री के अंदर कोई बैंक जो भी एस्टेब्लिश है जिसकी ब्रांच फॉरेन कंट्री के अंदर है उससे कॉन्टैक्ट करेगा, वहाँ तक वो शेयर को पहुँचाएगा और जो फॉरेन कंट्री का बैंक है वो वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ पे वो शेयर सेल कर देगा। राइट, मतलब फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर से पैसा लेकर हमारी इंडियन कंपनी तक, ये 4 बीच में जो 4 स्टेप बने, इन सभी स्टेप्स के होते हुए इंडियन कंपनी के पास पैसा पहुंच जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीडीआर। फीचर्स की बात करें तो जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। जीडीआर जो है वो कहीं भी लिस्टेड किए जा सकते हैं, अमेरिका के अंदर भी किए जा सकते हैं और यूरोप की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करवाए जा सकते हैं। सेकंड, द होल्डर ऑफ जीडीआर कैन गेट कन्वर्टेड दम इनटू शेयर्स। कोई भी जो भी होल्डर है जीडीआर का, उसको कभी भी वो शेयर के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है, उसके पास पूरी राइट है। तीसरी बात, नो वोटिंग राइट। लेकिन जो इसके एक पॉइंट माइनस पॉइंट है कि जो जीडीआर का होल्डर है उसको कंपनी के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। जब भी कंपनी की मीटिंग होगी उसमें वहाँ उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, जीडीआर्स आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन। हमेशा जैसे हमारे यहाँ पर जो शेयर होते हैं वो रुपीज़ की डिनोमिनेशन में होते हैं, जैसे 10 रुपये का शेयर, 50 रुपीज़ का शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर, ऐसे ही वहाँ पर जो होंगे वो डॉलर के डिनोमिनेशन में होंगे, $10, $50, $100। लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ जीडीआर्स। फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जीडीआर जो है उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाती है, फॉरेन कैपिटल लेने में हेल्प होती है। दूसरी पॉइंट है मोर लिक्विडिटी। जीडीआर जो है शेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा लिक्विड होते, ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। इसके पीछे रीज़न है कि जो बहुत ही फेमस कंपनी होती है, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, केवल वही कंपनी अपने शेयर्स को फॉरेन कंट्री तक सेल कर पाती है। तो ऑटोमेटिक बात है कि कंपनी की गुडविल इतनी है कि कंपनी अपने शेयर को सेल फॉरेन कंट्री तक में सेल कर पा रही है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। नेचुरल बात है, जिस कंपनी जो कंपनी अपनी जीडीआर्स को फॉरेन कंट्री के अंदर सेल कर पाए हैं उनकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट। ए कंपनी हैज़ टू बियर लेस एक्सपेंसिव इन इशूइंग जीडीआर एज कम्पेयर टू इशूइंग ऑफ शेयर। एक कंपनी को अपने शेयर इशू करने में जो खर्चा आता है, जीडीआर इशू करने में उससे कम खर्चा आता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस हैव लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट। फिफ्थ इज बेटर शेयर प्राइस। अब क्योंकि यहाँ पे कंट्री जो है कंपनी जो है फॉरेन कंट्री के अंदर डॉलर्स की डिनोमिनेशन के अंदर शेयर को सेल कर रही है, तो समटाइम्स कंपनी गेट वेरी गुड प्राइसेस ऑफ देयर शेयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स की अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स केवल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही चलेंगे और केवल अमेरिकन कंट्री के अंदर ही, अमेरिका के अंदर ही वो लोग सेल कर पाएंगे। इतना ही फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। सो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच द नॉन यूएस कंपनी इशू टू द अमेरिकन्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। दे कैन बी लिस्टेड ओनली ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका के अंदर है, तो ये जो है एक नॉन यूएस कंपनी, कोई जो ऐसी कंपनी जो अमेरिका के अंदर नहीं है, वो कंपनी अमेरिका के अंदर अपने शेयर को सेल करने के लिए और अमेरिका से फॉरेन कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए ही यूज़ करती है। इसको केवल इस तरह के जो एडीआर्स जो हैं उनको केवल हम लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही सेल परचेज
कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एडीआर। एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करवाया जा सकता है। होल्डर ऑफ एडीआर कैन गेट देन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, जो एडीआर का होल्डर है उसको कभी भी वो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। 3 नो वोटिंग राइट, एडीआर के होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। 4 एडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन, एडीआर जो है वो यूएस डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर होते हैं। ऑलमोस्ट वही फीचर्स हैं जो जीडीआर वाली थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। गेटिंग फॉरेन कैपिटल, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को फॉरेन कैपिटल मिल जाती है। दूसरा पॉइंट मोर लिक्विडिटी, डेफिनेटली बात है अमेरिका की कंपनी, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर केवल वही कंपनी अपने आप को लिस्टेड करवा सकती है, वही कंपनी वहाँ पे जाकर शेयर सेल कर सकती है जिस कंपनी की रेपुटेशन बहुत आई है। और जिस कंपनी के शेयर रेपुटेशन बहुत आई होती है उसके शेयर को सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, शेयर बड़े आराम से बिक जाते हैं। तो इस तरह के शेयर की जो है या एडीआर की जो है लिक्विडिटी वो हाई रहती है। थर्ड, इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, पिछले टॉपिक में भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फोर्थ पॉइंट, लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट, नेचुरल बात है कि शेयर इशू करने की जगह पर एडीआर इशू करने का जो खर्चा है वो कम आता है, तो इसकी लो फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये जो दो अनदर सोर्स थे जीडीआर और एडीआर, ये टू अनदर सोर्स थे जिससे कि कोई भी कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।